नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आप तक पहुंचाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित कुछ समाचार। प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महिला दिवस पर संबोधन से और उनकी मुलाकात नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं से। आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे अंश उस संवाद का जिसमें टाउन क्लर्क टाउन ऑफ नॉर्थ हेम्पस्टेड की रागिनी श्रीवास्तव बताएंगी अपनी यात्रा के बारे में, और आप सुनेंगे अंश उस बातचीत का जिसमें डॉक्टर सुमुल रावल जो न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और कैंडिडेट हैं आपी में ट्रेजरर के पद के लिए नेशनल आपी के इलेक्शन में। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में। और इस कार्यक्रम के साथ साथ हम याद करें कल से अमेरिका के न्यूयॉर्क नाम के नगर में विशेष करके जो मास्क पहनने का प्रावधान था उसमें ढील दी गई है। तो अब आप खुलकर न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट्स में बिना मास्क के जा सकते हैं। स्कूल के विद्यार्थी भी इस समाचार को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हैं। तो कहीं कहीं कुछ लोगों के मन में संशय है कि शायद कहीं कुछ हो ना जाए, तो वो अब भी मास्क पहन सकते हैं। पर्दे से हटने वाली इस बात को लेकर जब हम उस पर्दे की बात करें जिसके पीछे महिला शक्ति छुपी रही थी, तो वो भी समय के साथ साथ हटता दिखाई दे रहा है। और महिलाएं जितनी अधिक सक्रिय हो रही हैं उससे समाज के उत्थान में और अधिक गति बढ़ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महिला दिवस के संबोधन में भक्ति आंदोलन में जो महिला संत हैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। माताओं बहनों, भारत विश्व की ऐसी बौद्धिक परंपरा का वाहक है जिसका अस्तित्व उसके दर्शन पर केंद्रित रहा है, और इस दर्शन का आधार उसकी आध्यात्मिक चेतना रही है। और ये आध्यात्मिक चेतना उसकी नारी शक्ति पर केंद्रित रही है। हमने सहर्ष ईश्वरीय सत्ता को भी नारी के रूप में स्थापित किया है। जब हम ईश्वरीय सत्ता की और ईश्वरीय सत्ता को स्त्री और पुरुष दोनों रूप में देखते हैं, तो स्वभाव से ही पहली प्राथमिकता नारी सत्ता को देते हैं। फिर चाहे वो सीता राम हो, राधा कृष्ण हो, गौरी गणेश हो या लक्ष्मी नारायण हो, आप लोगों से बेहतर कौन हमारी इस परंपरा से परिचित होगा। हमारे वेदों में गोपा, गोदा, अपाला और लोपमुद्रा अनेक विध नाम हैं जो जैसे ऋषिकाएं रही हमारे यहां। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने वेदांत के शोध को दिशा दी है। उत्तर में मीराबाई से लेकर दक्षिण में संत अक्का महादेवी तक भारत की देवियों ने
भक्ति आंदोलन से लेकर ज्ञान दर्शन तक समाज में सुधार और परिवर्तन को स्वर दिया है। गुजरात और कच्छ की इस धरती पर भी सती तोरल, गंगा सती, सती लोयण, रामबाई और लीरबाई, ऐसी अनेक देवियों के नाम आप सौराष्ट्र में जाओ घर घर गूंजते हैं। इसी तरह आप हर राज्य में, हर क्षेत्र में देखिए, इस देश में शायद ही ऐसा कोई गांव हो, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां कोई न कोई ग्राम देवी, कुल देवी वहां की आस्था का केंद्र ना हो। ये देवियां इस देश की उस नारी चेतना का प्रतीक है जिसने सनातन काल से हमारे समाज का सृजन किया है। इसी नारी चेतना ने आजादी के आंदोलन में भी देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित रखा। और ये हम याद रखें कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम हम याद करें, और आज जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका, उसको तैयार करने में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा रोल था। हिंदुस्तान के हर कोने में कोई न कोई ऋषि, मुनि, संत, आचार्य पैदा हुए जिन्होंने भारत की चेतना को प्रज्वलित करने का अद्भुत काम किया था। और उसी के प्रकाश में, उसी चेतना के रूप में से देश स्वतंत्रता के आंदोलन में सफल हुआ। आज हम एक ऐसे मुकाम पर है कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहेगी, लेकिन सामाजिक चेतना, सामाजिक सामर्थ्य, सामाजिक विकास, समाज में परिवर्तन, इसका समय हर नागरिक की जिम्मेवारी से जुड़ गया है। और तब जब इतनी बड़ी तादाद में संत परंपरा की सब माताएं बहनें बैठी हैं, तो मैं समझता हूं कि मुझे आपके साथ वो बात भी करनी चाहिए। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं नारी चेतना के ऐसे ही एक जागरूक समूह से बात कर रहा हूं। नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं के साथ जब प्रधानमंत्री ने आत्मीयता से बातचीत की, तो कई नई बातें उनकी प्रेरणा की, उनके समर्पण की और उनकी दृढ़ता की सहजता से हमारे सामने प्रकट हुई। आइए देखें उस बातचीत का ये अंश। घुमतड़ा घरी आओ सा, आओ मारा प्यारा गजानन, ओ खेलतड़ा घरे आओ जी, आओ मारा प्यारा गजानन। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें भारत गर्व न कर सके कि उनकी बेटियों ने उसमें योगदान नहीं दिया है। साहस का हो, सेवा का हो, संस्कृति का हो, क्रिएटिव एक्टिविटी हो, हर चीज में। सर, आज तो सिर्फ धन्यवाद देने आई हूँ क्योंकि RPWD एक्ट 2016 में मिल गया, फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मिला, और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम सबके बहुत फेवर में है। मैं जहाज लेके सारे दुनिया घूमी हूँ, एंड जब भी मैं चाइना, पाकिस्तान या कोई ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है, they always tell me you have a very strong leader, and I'm really happy about it and very proud of you. So I can't see you but I can hear your voice. मैं आपको अपने अंदर की आंखों से मैं आपको ज़रूर देख सकती हूँ सर।
हमारे इंडिया डिसेबल्ड पीपल के लिए और भी एक्सेसिबल बने। आपने बहुत सब किया है इंडिया के लिए, आपने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किया है, सुगम भारत कैंपेन, और बहुत अच्छा लगा है सर। एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं हम, आपने देखा होगा हम प्रधानमंत्री आवास योजना कर रहे हैं। इतने कम समय में 2 करोड़ परिवार को अपना पक्का घर मिलना अपने आप में बड़ी बात है, और एक घर की कीमत लाखों में है आजकल। यानी एक प्रकार से 2 करोड़ मेरी माताएं लखपति बनी है। हम चाहते हैं कि परिवार में भी डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा होना चाहिए। ये हिस्सा तब आता है जब इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होता है, उसका भी वजूद बनता है, और तब जाकर के निर्णय भी बड़े हेल्दी होते हैं। पहली बार ऐसे लगता है कि हम सब बहनों के जो अवार्डी है उनसे मुलाकात, पहले आप हो जो इस टाइप का सुन रहे हो, समझ रहे हो, हमारे दुख सुख के साथी बन रहे हो, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं डांस से सिखाना जाती हूँ और डांस क्लास करना जाती हूँ। आपका देश का नाम रोशन करूँगी। शाबाश। For the last 32 years, I am associating myself with devising of alphabets to tribals. Thank you for your new education policy that you are insisting people to have मातृभाषा में उन लोगों को पढ़ाने के लिए आप जो फैसिलिटी उन लोगों को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। इंडियन अमेरिकन्स में भी महिला शक्ति विशेष रूप से सक्रिय है विभिन्न क्षेत्रों में, और पहले अपेक्षाकृत कम सक्रिय जहां भारतीय मूल के अमेरिकी दिखाई देते थे, उस राजनीतिक यात्रा में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को खुलकर देखा जा रहा है। उसी दिशा में टाउन ऑफ नॉर्थ हेम्पस्टेड की टाउन क्लर्क रागिनी श्रीवास्तव हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में जो बातचीत हमसे की, उसका ये अंश प्रस्तुत है। One thing I would say is spiritual practices, yoga, mindfulness, those things that keeps you grounded and makes you better human for sure. And then your approach becomes very wholesome. Nothing is superficial for you. So, and that helps us. And we understand the value of service. So it's a blessing because we're getting, so all those things, but we can talk about it in detail. But 2-3 things that come to my mind right now is that it makes you a better human, and your approach is always wholesome, and it keeps you grounded, so that helps. And last question for some young teenage girls who might be watching you, what would be your advice to them if they dream of pursuing community service, or taking active part in politics? So for them, I'm a big supporter of youth programs and leadership programs. Our town clerk office with Town of North Hempstead, we have different programs. We'll provide you the details also, and we're working on that. Various programs, and I would, and that was very beautiful. I met very young girls, and they're very inspired, and I feel so humble and so good that that they are coming forward. And to them, I would say that always believe in yourself and never give up, because when I lost last time, I didn't give up, and people noticed my determination and that resilience, and that she's here because she believes in her values, and that's what I would say. Yeah, that and that. I'll sum up. Yeah, go ahead. Yes. Concluding. So yeah, so just believe in yourself and be your own hero, and just get out and do things. And yes, hard work, and there is no shortcut. I would believe hard work always benefits. So have a clear image or vision where you want to go, what you want to do, and just go for it. And don't think too much. डॉक्टर सुमुल रावल एक प्रतिभावान न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखने के अलावा
वो सेवा भाव से अपने कार्य को संपादित करते हुए ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित रोगियों को रोग से मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और आप ही के नेशनल इलेक्शंस में ट्रेजरर के पद पर भी वो एक उम्मीदवार हैं। उनसे हुई बातचीत का ये अंश प्रस्तुत है। Important things, issues that we have right now that we can contribute. As I said earlier, being a second largest ethnic medical organization, we can change, we can work with our federal government, we can help them decide the healthcare policies, we can combining with the AMA and other medical organization to create something that will create like a new standard for different fields of medicine. Uniting with different medical organizations, we can also provide research. We are provide the platform for education. We are providing platform for charity to different levels. As for example, even at our own API, when we had second COVID wave during the Delta variant in India, API had collectively from entire country collected more than $5 million and had provided so much oxygen concentrators and so many other medical equipments to the India at the needy places. So there are so many different things that we can do as organization if we work in a united way. You mentioned that so correctly because I am a legislative chair for our API at present time of the national API. So being a chair of a legislative committee, my role is to have a one big legislative day. Normally we do it in Washington DC once a year in early or some part of the spring, where we invite a lot of lawmakers from Washington DC and have a bigger event. Because of the pandemic this year, we started doing program called Latte with Legislator. So we started doing it last several months. We invite different legislator, Congress, US congressmen, US senators, and I just wrote a letter to our Vice President and President of the United States as well to be part of our legislative talk, where we are discussing different healthcare related issues. What can they do to help us or help them decide different policy, health reform, healthcare reforms, and it's going very, very well. We are doing it at every second and fourth Sunday with different legislator, and it's a nationwide program at being also recorded on Facebook Live as well, and doctors from API doctors from entire country able to participate in that. और चलते चलते आप तक पहुंचाते हैं किस तरह से अभिनेत्रियों के जीवन में भी जब वो माँ बनने के अनुभव और सबसे बड़ा जो उपहार प्रकृति का है उसको लेकर जिस तरह की शारीरिक चुनौतियाँ आती हैं, उनसे जूझ रही होती हैं, तब भी उनके कार्य की निष्ठा उन्हें बल देती है। और कुछ ऐसी ही बात नेहा धूपिया ने अपने एक फिल्म के अनुभव के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। रवि, आई विल डू दिस अगेन। और आइए अब सुनते हैं नेहा धूपिया को किस तरह से मां बनने के साथ साथ अभिनय करने का दोहरा उत्तरदायित्व निभाते हुए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से ये बात जो थर्सडे फिल्म के साथ संबंधित है उनके लिए एक विशेष संतोष का कारक है। मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है जो थर्सडे है वो आई थिंक ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट और यू नो नाउ आई हैव माई सन विद मी। और जब भी मैं इस फिल्म को देखूंगी मुझे वैसे भी अपने बच्चे हमेशा याद आते हैं जब मुझे कोई काम मिलता है या फिर मैं कर रही होती हूँ। बट एक अलग ही फीलिंग रहेगी फॉर मी। एंड यू नो द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द फिल्म इज़ दैट इतना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आगे जाके आई ऑलरेडी मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट इफ़ एंड व्हेन माई चिल्ड्रन वॉच सिनेमा, मैं अपने बेटे को थर्सडे सबसे पहली पिक्चर दिखाऊंगी। एंड यू नो शूटिंग में कितना कुछ, क्योंकि मैंने देखा बारिश में भी आप वो शूट कर रहे हैं,
क्योंकि आप कॉप का किरदार है तो काफ़ी भागना दौड़ना, कितना कुछ प्रिकॉशन आपके लिए लेना पड़ा एंड कितना कुछ सेफ्टी था आपके लिए? बहुत मुश्किल था। आई मीन टू से दैट आसान था बिल्कुल नहीं। एनीवे बारिश में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम शूट कर रहे थे टू बी प्रेग्नेंट, और शूटिंग शेड्यूल कभी ऐसे नहीं होता है कि आप एक ही सेकंड में ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। सो विद पासिंग टाइम यू गेट मोर एंड मोर प्रेग्नेंट। और साथ ही में आई थिंक जो बाकी प्रिकॉशंस थी वो ये थी, क्योंकि सेकेंड वेव तभी ख़त्म हुई थी, तो कोविड की इतनी सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ी, प्लस आई वॉज इन अ डेलिकेट स्टेट। बट I think that nothing, bless you, nothing changes or nothing can change if there are change makers who don't support it. और जो सबसे बड़े change makers हैं वो ऐसे होते हैं जिन्होंने स्पेशली जिस कंडीशन में मैं थी, टू गिव us an opportunity. तो अगर बेहज़ाद या रॉनी स्क्रूवाला या पाशान जो और एशली जो हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्होंने हमें मौका नहीं दिया होता, I think that we would have never been able to break out of that box or break that clutter, या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते. I would have just been like taking maternity leave, which is not bad, but to be able, like, you must take it if emotionally and clinically you want to take it. But I wanted to work and I got a chance, so I feel really happy. चलिए, ग्लोबल फेम अवार्ड्स के मौके पर हम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं? आज की शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है, सो जी नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं सारे अवार्ड्स दे रही हूँ लोगों को, but there's nothing wrong with it. Yeah, to be in a position to to be the face of Global Fame Awards, और आई थिंक जिन लोगों को हर एक कैटेगरी में जो लोग अवार्ड्स आज लेकर जाएंगे, हैट्स ऑफ टू देम। मतलब ऐसे बैठे बैठे तो घर पे अवार्ड मिलता नहीं है। द पॉइंट इज सबने मेहनत की है, अपनी फील्ड में मेहनत की है, एंड व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड्स, वो ऐसे ही होता है कि पीपल नीड टू कम बैक, वर्क हार्डर, एंड दैट्स व्हाट्स गोना हैपन ईयर आफ्टर ईयर। मैम, अगर हम बात करें सिम्बा डूइंग वेरी वेल इन दिस करियर, सिम्बा नागपाल, roadies and all this he did. What do you want to say now? He's doing Nagin also. What is your reaction to that? Congratulations to him. Thank you. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी समाप्त करने से पहले एक तो हम आपको याद दिला दें कि फेसबुक पर हमारे मित्र बने, ITV गोल्ड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें लिखें, घटनाओं के बारे में हम तक खबर पहुंचाएं events@itvgold.com पर। अपना ख्याल रखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगल कामनाएं, सब साथ मिलकर आगे बढ़ें और संवेदनशीलता के साथ में हम मातृशक्ति का विशेष रूप से ध्यान रखें, उनका सम्मान करते हुए जीवन को सफल बनाएं। हमारा आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त होता है। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।